अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर जुनैद। मैं आपके लिए ये वीडियो अगेन बना रहा हूँ प्रोजेक्ट 8613 के हवाले से। अभी तक इसमें हमने एक वीडियो में ओवरव्यू देखा पूरे उस प्रोजेक्ट का। सेकंड वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, नेम ऑफ द स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। जो पहला सवाल है अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। पहले सवाल जो इस वक्त आपके प्रोजेक्ट में है उसमें लिखा हुआ है व्हाई डिड यू सेलेक्ट द स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूट, गिव द बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी। इसका मतलब ये है कि जो आपने थीम और सब थीम के जरिए जो आपने अपने टॉपिक को डिज़ाइन किया है उस टॉपिक की बैकग्राउंड नॉलेज और उस टॉपिक या उस स्टडी का रैशनल दें। अब इसमें क्या पूछा गया इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि भाई आपने जो टॉपिक जो चूज किया है डेफिनेटली देयर इज अ रिसर्च प्रॉब्लम, उस रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर आपने टॉपिक को डिज़ाइन किया है। उसमें किस तरह के इश्यूज थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, आपको उसकी रिसर्च क्यों ज़रूरत पेश आई, फिर उस टॉपिक की रिसर्च को अंडरस्टैंड करने के लिए आप उस फील्ड के अंदर जाके उसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके अंदर चंद चीज़ें हैं। जब आपने इस सवाल के जवाब को लिखना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे कुछ स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप किस इंस्टीट्यूट में गए, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, उसमें क्या इन्वायरमेंट आपने किया, और आपने जो एजुकेशन में ये जो आपने थीम और सब थीम सर्च आउट करके टॉपिक बनाया तो उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जो है उसमें आपको क्या मिला, आपको किस तरह का नॉलेज वहाँ पे मिला। आप उसको नॉलेज को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उस टॉपिक को गूगल पे लिख के उसके आर्टिकल्स डाउनलोड करेंगे और उसमें से जो लेटेस्ट आर्टिकल है आप उसको पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ें लिखी हैं। फिर उसके मुताबिक आप रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करेंगे कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, इस रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर आप जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपने अपने एक्सपीरियंस में इन चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व किया है, कैसे फील किया है। आपके स्कूल में जो आप टॉपिक सर्च करना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, उसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है। ठीक है, तो ये आपका तकरीबन बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी जो है आप इसको डील करेगा। रैशनल ऑफ द स्टडी भी उसी से लिंक करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले आप अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है जो आपका टॉपिक से रिलेटेड होती है उस रिसर्च प्रॉब्लम को आप उसको कैसे देखते हैं, आप इसको क्यों इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आपने वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन किस तरह से देखना चाह रहे हैं। तो उस आपको सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम फाइंड आउट कहाँ से हुई, तो आप इस चीज़ का डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो है फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। ऑब्जेक्टिव आपके गोल होते हैं जिसको आपने अचीव करना है और उस वो जो ऑब्जेक्टिव होंगे उन ऑब्जेक्टिव को आपने अचीव करना है थ्रू प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन। फिर आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और आपने जो भी ये प्रोजेक्ट की रिसर्च करनी है तो उसमें क्या वैल्यूडेशन होगी, पहले क्या था अब क्या चेंज आया, आपकी वैल्यूज़ में क्या चेंज आया, आपकी पर्सनैलिटी में क्या, आपकी मेंटल अप्रोच में क्या चेंज आया। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका एक पूरा एक बैकग्राउंड और रैशनल देंगे और ये आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको आप प्रॉपर पहले सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद मुख्तलिफ तरह के आपके टॉपिक के रिलेटेड आर्टिकल जो है आप उसको डाउनलोड करेंगे। देन आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने के बाद फिर आप उसको वर्ड की फॉर्म में उसको आप समराइज़ करें। समराइज़ करने के बाद फिर आपने उसको अपने मुताबिक वर्ड पे ही लिखना है। जब आप ये समझेंगे कि ये प्रॉपर हो गया है उसके बाद आपने फिर उसको बाय हैंड रिसर्च के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर लिखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं होगी। जब आप कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो प्लेजरिज्म में आएगा, लिहाजा आप उसको समझ के अपने ओन कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे
ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि ये वीडियो आपको ये सवाल करने में आपकी हेल्प कर देगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।